वो लड़की एक फूल की तरह खिल रही थी और उसकी खूबसूरती धीरे धीरे निखर रही थी और वो अपनी ये खूबसूरती बिना किसी झिझक के अपने भाई को दिखा रही थी, जैसे समाज के बनाए रस्मों रिवाजों को चुनौती दे रही हो। भले ही उन दोनों का खून का रिश्ता नहीं था, पर भाई हमेशा समझदारी दिखाता था और खुद पर काबू रखता था। उसकी आंखों में नरमी थी। उसने धीरे से बहन के बालों को छुआ, लेकिन फिर अचानक कसकर पकड़ लिया, जैसे वो उसे चेतावनी दे रहा हो कि खूबसूरत होना अच्छी बात है, पर उसे इतना दिखाना ठीक नहीं। बहन को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में वहां से चली गई। पिता भाई बहन के इस रिश्ते को देखकर उलझन में थे। जब उन्होंने उससे सवाल किया तो भाई का गुस्सा फूट पड़ा और उसने चिल्लाकर जवाब दिया, अगर आपने वो गलती न की होती तो आज हमारे घर में इतनी उथल पुथल नहीं होती। इतना कहकर भाई भी गुस्से में वहां से चला गया। अगले दिन बहन का अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। उसने एक लाल रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें वो किसी जलती हुई आग की तरह लग रही थी और सबकी नजरें उसी पर थी, लेकिन लड़के की नजरें हर पल उसका पीछा कर रही थी। वो जानता था कि लड़की खासतौर पर उसी के लिए आई है और हुआ भी वही। लड़की उसी की तरफ आई, पर इस बार वो फिर से कोई अजीब हालात नहीं चाहता था, इसलिए उसने लड़की को अपने कमरे की तरफ ले जाने की कोशिश की, पर जो हुआ वो उम्मीद के बिल्कुल बाहर था। लड़की ने अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसे समझ आ गया कि कुछ गलतियों की कीमत चुकानी ही पड़ती है। माँ को इस तनाव का एहसास हो गया था। पहले उन्होंने बेटी को समझाया कि भले ही उनका खून का रिश्ता न हो, पर उनका प्यार सगी बेटी जैसा ही है। इसके बाद वो लड़के के पास गई और उससे गुजारिश की कि वो इस खास रिश्ते का ख्याल रखे। लड़के ने उनकी बात मान ली। घर के रिश्ते भले ही एक पहेली की तरह उलझे हुए थे, पर वो अब भी एक बेहतर कल की उम्मीद कर रहा था। जब रात हुई तो बहन ने खुद पहल की और भाई की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तारों की रोशनी में जब उनकी नजरें मिली तो ऐसा लगा जैसे वो लौट आए हों अपने उन पुराने। रुको जरा, सबर करो।